तो बात करेंगे भारत के शौर्य की, पराक्रम की। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक और लंबी छलांग लगाई है। डीआरडीओ ने ओडिशा में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS का सफल परीक्षण कर लिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत के रक्षा कवचों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार स्वदेशी हथियारों को डेवलप करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान से लड़ाई के बाद डीआरडीओ ने कई अहम हथियारों का टेस्ट किया है, जिससे भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इससे पहले भी IAWS का परीक्षण किया जा चुका है, जो एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। 25 जुलाई को डीआरडीओ ने UAV लॉन्च ULPGM-V3 मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जो ड्रोन से छोड़ी गई थी और इसने अपनी सटीक निशानेबाजी से सबको हैरान कर दिया था। 28-29 जुलाई को प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के 2 बैक टू बैक परीक्षण किए गए थे, जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है। और अब भारत के सुदर्शन चक्र को मजबूत करने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम की सफल टेस्टिंग को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बारूद का ये धमाका उस आत्मनिर्भर भारत का सबूत है, देश के उस बाहुबल का प्रमाण है। हिंदुस्तान के रक्षा कवच का वो ट्रेलर है जिसे इस वक्त पाकिस्तान से लेकर चीन तक में बेहद गौर से देखा जा रहा है। ये नए हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत की वो तस्वीर है जिसमें एरियल डिफेंस सिस्टम का जोर है और आकाश में उल्का पिंड की तरह गरजती और बरसती मिसाइलों की गर्जना। कामयाबी एक दिन में नहीं आती, लेकिन बार बार कोशिशें करने पर मिलती जरूर है। हमारे देश के डिफेंस सेक्टर में वैज्ञानिक इसी ध्येय के साथ मिशन मोड में जुटे हैं और आखिरकार उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अब हिंदुस्तान उन देशों में शुमार होने वाला है जिसका अपना मजबूत रक्षा तंत्र होगा, जिसका आसमान स्वदेशी सुदर्शन चक्र का कवच पहनेगा। देश को गर्व से भरने वाली इन तस्वीरों के साथ ये तय हो गया है कि देश ने अपने पहले इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का कामयाब टेस्ट किया। इसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS है। 23 अगस्त को ओडिशा के तट पर इस डिफेंस सिस्टम का परीक्षण हुआ। नोट करने वाली बात यह है कि भारत के इस नए शौर्य का परचम जिस वक्त पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा था, उसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान जमकर वायरल हो रहा था। यह बयान उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के भारत पर कबूलनामे पर दिया था। आपको याद होगा, मुनीर ने भारत की तुलना मर्सिडीज और पाकिस्तान की तुलना खटारा ट्रक से की थी। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, सुनिए और फिर एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को महसूस कीजिए। साथियों, अब इस बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में असीम मुनीर को खूब ट्रोल किया गया। सबने यही कहा कि अगर 2 देश एक साथ आजाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में मैं मानता हूं, देखता हूं। पाकिस्तान का कबूलनामा पूरी दुनिया में वायरल है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान की हालत वाकई उस ट्रक जैसी है जिस पर कोई भी सवारी कर रहा है। उसका स्टीयरिंग कभी चाइना तो कभी अमेरिका के हाथ पे दिखता है और पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां का एस्टैब्लिशमेंट यानी आर्मी उनका हुक्म मजाती है। बहरहाल बात हमारे डिफेंस सिस्टम की हो रही है तो इसे समझना भी जरूरी है। IADWS एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। यह दुश्मनों के हवाई हमले नाकाम करेगा। इसमें सभी स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM मौजूद है। इसके अलावा एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें और हाई पावर्ड लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। DW एक ऐसा हथियार है जो लेजर जैसी ऊर्जा का उपयोग करता है। परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने 2 हाई स्पीड ड्रोन, मल्टीकॉप्टर ड्रोन समेत 3 अलग अलग टारगेट पर अटैक किया और इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये स्टॉर्म अटैक यानी एक साथ छोड़े गए कई ड्रोन्स वाले अटैक के खिलाफ रक्षा कवच बनेगा। और इसका ट्रेलर थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई भी दिया था, जब पाकिस्तान की तरफ से ढेर सारे ड्रोन आ रहे थे। तब हमारे मौजूदा डिफेंस सिस्टम ने उनके सारे ड्रोन्स को मार गिराया था।
हालांकि तभी से सेना को लेटेस्ट और अपग्रेडेड स्वदेशी डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी थी और ये बात सेना की टॉप लीडरशिप की तरफ से वक्त वक्त पर कई बार कही भी जा चुकी थी। When the character of conflict is evolving rapidly across land, sea, air, cyber and space, a response must be unified, swift and decisive. The future battlefield does not recognize service boundaries. It demands joint thinking, joint planning and joint execution. Jointmanship is no longer aspirational. It's a foundation of our ongoing transformation. ये बात सही है कि आज के हथियारों से भविष्य के युद्ध नहीं जीते जाएंगे। इसीलिए भारत ने अब रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक्सीलरेटर दबा दिया है। फिर चाहे करीब 100 फाइटर जेट्स का ऑर्डर देना हो या फिर हमारी सेना के लिए नई राइफल्स का इंतजाम। इसके अलावा ड्रोन वॉरफेयर वाली ताकत में भी इजाफा हो रहा है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि डिफेंस सेक्टर में 2 लाख करोड़ से अधिक की खरीदारी करने की तैयारी हो रही है। रक्षा बजट का 75% हिस्सा घरेलू कंपनियों के लिए आरक्षित किया गया। वर्तमान रक्षा बजट 6,21,000 करोड़ रुपए है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें और बढ़ोतरी तय है। वैसे हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी सुदर्शन चक्र मिशन का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसका ऐलान 15 अगस्त को पीएम मोदी ने किया था। भारत के इस मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की है। आने वाले 10 सालों में हम उसको प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक तो ये पूरी आधुनिक सिस्टम, इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में ही हो, हमारे देश के नौजवानों के टैलेंट से हो, हमारे देश के लोगों के द्वारा बनी हो। दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं उसका हिसाब किताब लगा करके +1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। और तीसरा, सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी सुदर्शन चक्र का एक हिस्सा हमारा आकाश तीर सिस्टम भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी मदद से ही पाकिस्तान की ओर से आ रहे सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया था। इसे भारत का आयरन डोम कहा गया। और अब एक साथ 3 टारगेट्स पर अटैक करने वाले नए एयर डिफेंस सिस्टम के आने से हमारी हवाई ताकत अभेद्य बनने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।